जन नेता लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग चिंतित हैं। ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता पप्पू जी, शशि रंजन उर्फ पप्पू जी। बात करेंगे, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको जो स्थिति है। सबसे पहले ईसा न्यूज के सभी संवाददाता को मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। ये बात सही है कि आज वैसे जन नेता बीमार हैं जिनके लिए स्वस्थ होने की कामना पूरा दुनिया के आम आदमी कर रहे हैं। और उन नेता जो नेता जी हमारे हैं, लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने यह सिखलाया है, पूरे देश और दुनिया को यह संदेश दिया है कि जो सत्ता पे बैठे हुआ आदमी है, उस सत्ता पे बैठे हुआ जो आदमी है वो एक आम आदमी के जान के बराबर जो कीमत उन्होंने आज से 30 साल 35 साल पहले वो भाषण दिए थे मंच से कि चाहे कितने बड़े ओहदे पर कोई भी पद पर न क्यों बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके जान की कीमत एक आम आदमी के जान की कीमत के बराबर माना जाता है। तो आज वैसे आदमी के लिए हम सभी लोग भगवान से और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द स्वस्थ हों और पूरे देश के जो चाहने वाले, जिनको आम आदमी को जो अधिकार देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, सत्ता के पद को आम आदमी तक पहुंचाए, उसके अधिकार को आम आदमी तक पहुंचाए, वैसे नेता जल्द स्वस्थ हों, यही हम लोग कामना करते हैं। जब गंभीर रूप से बीमार पड़े लालू यादव तो उनके कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले सुशील कुमार मोदी जी, वो भी ट्वीट करते हैं, वो भी उनके पक्ष में लगता है कि उनको दिल्ली भेजा जाए, उनका सही से इलाज किया जाए। क्या क्या जादू था लालू यादव में, क्या जादू है? देखिए, राजनीति एक अलग मसला है और मानवता एक अलग मसला है। लालू प्रसाद यादव के बारे में उनका घोर विरोधी भी उनके जो कार्यकलाप रहा है उससे अभिभूत हुए हैं। कभी किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने का हमारे नेता से लालू प्रसाद यादव काम नहीं किए। लालू प्रसाद यादव जब कभी बात किए हैं, जब कभी मुद्दा उठाए हैं, तो सत्ता में रहते हुए भी और नहीं रहते हुए भी आम आदमी को कैसे फ़ायदा हो, आम आदमी को हक और संविधान के अनुसार अधिकार कैसे मिले, इस बात का उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। आप देखें, रेल मंत्री जब श्री लालू प्रसाद यादव थे, दुनिया का पहला ऐसा रेल मंत्री हुए जो लगातार 5 बजट में रेल भाड़ा कम करने का काम किए और रेल के आर्थिक हालात को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। गरीबों को सुविधा के लिए, वो जानते थे कि हमारा देश गरीब है, हमारा राज्य गरीब प्रदेश है। आम आदमी का जो भाड़ा उस समय था, राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ऐसी ट्रेनों में सफ़र करने में संभव नहीं था, उसके सुविधा के लिए उन्होंने गरीब रथ चलवा करके लोगों को संदेश दिए कि जो फ़ायदा एक पूंजीपति उठाता है, जो सुख सुविधा एक पूंजीपति उठाता है, आम आदमी को भी उस अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाए। और उसी के चलते उन्होंने गरीब रथ चलवाया था। क्या मानते हैं पप्पू जी कि लालू यादव जिस राह पर चले हैं, जिस तरह से उन्होंने आम जनता को ताकत दिया था, क्या वो सोच तेजस्वी यादव में है? क्या वो उसी कदम पर मिला कर चल रहे हैं, उस कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि लालू यादव की परछाई के रूप में काम करेंगे? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव यह साबित किए, जो पिछला विगत जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें जो हम लोग सत्ता से एन केन परकेन और शासन के कुछ कूटनीति के चलते हम लोग पीछे हट गए कुछ आंकड़ों के से, तो तेजस्वी प्रसाद यादव अगर लालू प्रसाद यादव के दोनों में तुलना किया जाए तो उन्होंने वक्तव्य दिया अनेक मंच से, सारे मंच से वो बोले। आज का मूल जो ज़रूरत है छात्र को, युवाओं को रोजगार देने की बात, तेजस्वी प्रसाद यादव भरे मंच से आह्वान किए कि फर्स्ट कलम से हम 10 लाख आवाम को नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रदर्शित करता है कि लालू प्रसाद यादव के कदम पर तेजस्वी प्रसाद यादव चल रहे हैं और उन्हीं रास्तों पे आने वाले दिनों में सत्तासीन भी होंगे और लोगों को अधिकार देने की भी बात करेंगे। भी की थी ना, वादा तो भाजपा भी की थी कि हम ये करेंगे, इतना नौकरी देंगे, उद्योग धंधा लगाएंगे, पूरा मतलब सत्ता में भी आ गई भाजपा, दोबारा सत्ता में भी आ गई, तो कहाँ कुछ दिखाई दिया? वादा तो सब करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है? देखिए, एक वादा करके फेल होना, और हम आज भी वादा पे कायम हैं। हमारे नेता मंडल कमीशन की बात करके राजनीति सत्ता में आए थे, मंडल कमीशन को उन्होंने लागू करवाए, बीपी सिंह उसमें सहयोग किए, देवीलाल सहयोग किए, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, सारे लोग। लेकिन लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका अहम उस समय मानी गई थी। मंडल कमीशन का वादा कहाँ पूरा हुआ? भाजपा का एक भी वादा आप शुरू से देखिए, जब से मोदी जी आए 2 करोड़ पर ईयर रोजगार विफल, 1 सर के बदले 10 सर विफल, चाइना
जो अधिकृत क्षेत्र है उसको हम वापस लावेंगे विफल। पाक अधिकृत कश्मीर की बात ही भाजपा नहीं करती है, उसको अगर ले आके चल आवें हम सारे देशवासी खुश होंगे। प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के नरेंद्र मोदी ही हैं, भाजपा के हों चाहे किसी पार्टी के हों। हम लोग आशा करेंगे कि हमारा जो देश का दायरा है और हमारे देश के जो आंतरिक कलह जो बाहरी देश करना चाह रहा है उस पर हम ज़्यादा ताकत से हमला करें और उसको परास्त करें। कैसे इतनी महंगाई हो गई है? महंगाई तो पहले से आपको पता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी के सभा में मोदी 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 एक मतलब जुनून सवार है। तो इसको क्या कहेंगे, किस रूप में आप देखते हैं उसको? आप हम कुछ चीज़ें होती है कि भावनात्मक बात और भावना आप अपने आप पे लेके चलिए। जब कहीं जहानाबाद और अन्य जिलों से तुलना होगी, आपका अंतःकरण जहानाबाद की सफलता मानेगा। तो ये जो भावना ला दिए हैं और जो हिंदू मुस्लिम कई कार्ड खेलते हैं और देश की जो बात करते हैं, देश की बात करने में भी भावना जुड़ जाता है। तो ये बहका करके वोट ले रहे हैं, समझा के नहीं। आज अगर नहीं रहता बेरोजगारी का मसला, हमारे युवा बेरोजगार नहीं रहते तो आप विगत दिनों देखे ट्रेन 10 घंटा जाम रहा। एनटीपीसी के रिजल्ट में जो अनियमितता हुई थी, आज अग्निपथ अग्निवीर का जो मसला चला, ये बेरोजगारी का ही आलम है। और विगत 7 सालों से जब से सत्ता पे हैं कितना वैकेंसी दिए हैं। महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है, हम लोग उसको समझा रहे हैं। और भाजपा और आरएसएस के लोग जो नकली राष्ट्रवाद की बात करता है, जिसका शासन नागपुर से चल रहा है, बहका करके वोट ले रहा है, युवाओं को भड़का दे करके वोट ले रहा है, इसी मसले पे और भावनात्मक बात पे वो ठग रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं बहकाते हैं? देखिए, समाजवाद का पाठ डॉक्टर लोहिया साहब और जयप्रकाश नारायण, शहीद जगदेव बाबू, इन लोग सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं और समाजवाद और सच्चाई की जीत होती है और टिकाऊ जीत होती है। हम लोग बहका करके किसी भी तो टिकाऊ जीत है। 5 साल सत्ता में आए, फिर सत्ता में आए, दोबारा सत्ता में आए और फिर कह रहे हैं फिर सत्ता में आएंगे। यूपी का चुनाव देखिए, फिर लगातार दोबारा योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्यों जनता पागल है बीजेपी के प्रति? ये बात तो हम बोल रहे हैं कि बहकाने में वो माहिर हैं, भावनात्मक बात वो भड़का करके वो वोट ले रहे हैं। लेकिन रोजगार का आंकड़ा भी तो अवेलेबल करा देते। ठीक है, वोट उनको दिया, हम उनको जीत के बधाई भी देते हैं, लेकिन उन युवाओं को क्या मिला? उसको अधिकार मिला, उसको जो नौकरी मिला, रोजगार मिला। पकौड़ा की बात होती है, पुलवामा की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है। हमारा देश उसी तर्ज पे अगर रहा तो हम लोग बहुत पीछे जाएंगे। और ऐसे प्रधानमंत्री जो भड़काने से और ऐसे मुख्यमंत्री जो भड़का करके वोट ले रहे हैं, हमारे देश हित में अच्छा नहीं है, संविधान हित में अच्छा नहीं है। अगर नीति की बात होगी तो नीति के बातों में वो फेल हो जाते हैं, नीति नहीं लागू कर पाते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आम आदमी का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर बिहार में नीति की बात होगी और समाजवादी लोग एकजुट रहे तो भाजपा का जो बहकाने वाला नीति और बरगलाने वाला नीति की जरूर हार होगी। और आज देखिए ना, दोनों में आज भाजपा और जदयू में नूरा कुश्ती चल रहा है, एकमात्र कि अगर तेजस्वी आएगा तो नीति की बात होगा। इसके चलते लोग गठबंधन बनाए हुए हैं। दोनों में आरसीपी सिंह को मंत्री पद रहते हुए और राज्यसभा नहीं भेजा गया। भाजपा के मंत्री क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं भाजपा पर। सदन में नीतीश कुमार बहिष्कार करते हैं, दिखावटी। और अग्निपथ के मसले पर जब हुआ, बहुत अन्य लोग, निर्दोष लोग फंसे, तो सदन का कोरम पूरा होने के हालात नहीं था। ये हालात है। तो जब हालात सत्ता में, गठबंधन में इतना बड़ा दरार है तो नीति की बात कैसे होगी? जब विचार मिल रहे हैं नीतीश कुमार क्यों नहीं छोड़कर आरजेडी के साथ फिर से एक बार सरकार बना लेते हैं? क्या वजह है, क्या कहाँ पेंच फंस रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जो अपना कुछ नालंदा के मैंने पूरे बिहार के तो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मूल रूप से उन्होंने विकास का मसला देखा है नालंदा का, और उनका कुछ बाकी रह गया नालंदा में विकास की बात। वो कुछ अपना निजी हित की बात कर रहे हैं और निजी हित की बात करने के बाद भाजपा से उनका अच्छा गठबंधन नहीं रहेगा और जितना काम भाजपा से उनको निकालना था वो निकाल लिए हैं। बदलेंगे वो? हाँ, बदलना तो है। नीतीश कुमार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बहुत पहले ही नाम धर दिए हैं, पलटू राम। आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश दुनिया जानता है। तो पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं। आपकी तरफ पलटेंगे आरजेडी के प्रति?
सशर्त हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हाँ, तेजस्वी यादव एकमात्र हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री वो रहेंगे। नीति और समाजवाद की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो हम लोग तो गठबंधन धर्म के पालन करने वाले हैं, किसी को ले सकते हैं। अभी पूरी तरह से एक भावना जुड़ी हुई है लालू यादव के साथ, जो अभी बीमार हैं, कंधे में हाँ, चोट है। आपकी भावना क्या है उनके प्रति? देखिए, हम तो उनसे बहुत नज़दीक, मेरा उनसे रहा है हमेशा। जहानाबाद में जब कभी भी कुछ उपद्रवी लोग कुछ करना चाहे, लगातार हमको दूरभाष पे फ़ोन किए हैं, सलाह दिए हैं। वैसे गार्जियन और वैसे अंदाज वाले नेतृत्व को हम चाहेंगे कि भगवान उनको जल्द स्वस्थ करें और दीर्घायु बनावें, और देश और दुनिया की जो उनकी आवश्यकता है, हम लोगों को जो उनकी आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, नेतृत्व की जो आवश्यकता है, हम लोगों को पूरा करते रहें। और उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई और नीति के साथ देश के विकास, बिहार के विकास और जहानाबाद के विकास में अपना ऊर्जा खपाते रहें। यही उनके प्रति हमारा आदर और सम्मान है। पूरी तरह से भावना में आप हैं उनके पूरी प्रति? तरह से हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव के प्रति हैं, और जो गरीबों की बात करने वाले, करोड़ों लोगों के दिल जीतने वाले लोग जो हमारा नेता हैं, उनको भगवान जल्द ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे। ये हम लोगों का आस्था है और कामना है। एक आंदोलन आप लोगों का अगस्त में होने जा रहा है, वो क्या है? हाँ, पर महागठबंधन, जिसमें हमारे पार्टी और वामपंथ के मार्क्सवादी, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी लोगों का एक सभा हुआ था बापू सभागार में। उस दिन निर्णय हुआ था कि प्रत्येक जिले और प्रखंड में तमाम को व्यवस्था, शासन प्रशासन के नीतियों से जो आम जनता त्राहिमाम है, अधिकार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, छात्र छात्राओं को अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, खाद्य आपूर्ति, राशन किरासन में अनियमितता है, परिवहन विभाग में जो अनियमितता है, मैंने तमाम सारे क्षेत्रों में धान खरीद में जो अनियमितता है, उस मुद्दे को लेकर के एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन तमाम विपक्षी दल, जिसमें वामपंथ के लोग होंगे, हम लोग होंगे, और शहर के काको मोड़ से चलेगा और समाहरणालय तक जाएगा, और पूरे बिहार में यह है, और आम जनमानस तक के हम लोग बतलाने का काम करेंगे कि सरकार आपके लिए नहीं है, सरकार अपना सीमित लोगों को संसाधन जुटाने में लगा हुआ है, आम लोगों की बात करने वाली सरकार नहीं है। और बिहार की जनता यह दिखाया भी है कि नीतीश कुमार को कम जनाधार देना दिखा दिया है बिहार की। मैं यहाँ की जनता नीतीश कुमार के नीतियों के साथ नहीं है, ये तोड़ मड़ोड़ के और कूटनीति से सरकार चल रही है। तो इसको हम लोग उजागर करेंगे, और शासन प्रशासन पर लगाम लगाने के लिए तमाम आरजेडी और वामपंथी के लोग हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल पूजी करेंगे आपसे कि लालू यादव तो बीमार हैं, इससे पहले भी लगातार कभी जेल में रहे, कभी मुश्किल में रहे, तो इस बीच क्या आरजेडी में सभी फैसले लालू यादव ही क्या करते हैं, या पूरी तरह से तेजस्वी यादव करते हैं सब कुछ? देखिए, अनुभव तो उनके पास है, और अनुभव का फ़ायदा हमारे पार्टी के जो युवा नेतृत्व हैं तेजस्वी प्रसाद यादव लेते रहते हैं, और उनका जो भी फैसला होता है तेजस्वी प्रसाद यादव लेने में सक्षम है। और राष्ट्रीय जनता दल बहुत सारे लोगों को ले करके विचार करके और समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाले पार्टी है। इसमें बहुत सारे अभिभावक के रूप में आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ काम कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, रामचंद्र पूर्वे हैं, आलोक मेहता जी हैं। तो इस तरह से उन लोगों का भी अनुभव उनके साथ है, प्लस एक शीर्ष नेतृत्व जो श्री लालू प्रसाद यादव जी हुए, उनका मार्गदर्शन भरपूर है। और जो हमारा युवा नेतृत्व है, आप देखते होंगे कभी मायावती, कभी ममता बनर्जी जी से, कभी देश के महान समाजवादी नेता शरद यादव जी से भी मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो हमारे नेता बहुत सरल और सुलभ हैं, मेहनती हैं, और बिहार के हित की बात जिस उम्र में खेलने और घूमने का रहता है उम्र, उस उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ बिहार के युवाओं और छात्रों, महिलाओं और आवाम लोगों के हित की बात के लिए सारा अपना भौतिक सुख छोड़ करके और जनहित की बात में हमेशा वो लिप्त रह रहे हैं। शासन सत्ता क्या कर रहा है उस पर लगातार अंगुली उठा रहे हैं। सदन में कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री को लगातार धारदार सवाल करके परास्त कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। आप एक बार जनमानस से अपील कर दीजिए, लालू यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जनमानस को आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए दुआ करने के लिए? हम यही चाहेंगे कि जो हमारे नेता
जो एक बयान दिए हैं कि आम आदमी और किसी भी बड़े ओहदे का आदमी में कोई तुलना नहीं है, सब बराबर हैं, वैसे महान शख्स जो सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी आम आदमी को जोड़े कि तुम आपकी आवाज़ यहाँ तक आवे, आपकी पहचान सत्ता के शीर्ष तक है, वैसे महान समाजवादी नेता और मजबूत नेता के लिए हम यह कामना करते हैं, लोग से आग्रह करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ तो ये थे हमारे साथ शशि रंजन जी उर्फ पप्पू जी, जिन्होंने लालू यादव के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की, बहुत सारी बातें कही। अगली बार दूसरे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।